हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों 13th में है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केबीसी ग्राउंड ऑडिशन से रिलेटेड सारे अपडेट को। उसके अलावा कुछ एक एक लेटेस्ट अपडेट है वो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा मैं बताने वाला हूं जीके टेस्ट के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है नेक्स्ट लेवल में पहुंचने के लिए। तो उस क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है, किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लेना ताकि सारे अपडेट आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 13th में है, दिन के 12 बज चुके हैं, लेकिन आज जो क्वेश्चन वाला आईवीआर कॉल है वो अभी तक नहीं आया है। तो जैसे ही वो क्वेश्चंस आएगा आप लोग के साथ शेयर करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको जैसे पता है कि केबीसी ग्राउंड ऑडिशन के लिए एसएमएस और कॉल दोनों आने शुरू हो गए हैं। किसी को कॉल पहले आ रहा है, बाद में एसएमएस आ रहा है, किसी को एसएमएस पहले आ जा रहा है, कॉल बाद में आ रहा है। ये एड्रेस है, ये याद रखिएगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये लास्ट ईयर का वेन्यू है, कहाँ कहाँ ऑडिशन हुआ था, ग्राउंड ऑडिशन कहाँ कहाँ हुआ था। लेकिन इस चीज़ को नहीं देखना है, क्योंकि सबसे बड़ा अपडेट यही है कि इस बार सारे ऑडिशन मुंबई में होने वाले हैं। चाहे वो दिल्ली से लोग आ रहे हो, बिहार से, यूपी से, उत्तराखंड, जहाँ से भी आएंगे, सबका ग्राउंड ऑडिशन मुंबई में इस एड्रेस पे होने वाला है। एड्रेस को एक बार रिपीट करता हूँ तो आपको इसको याद रखना है। ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, गेट नंबर 2, ठाकुर कॉलेज, कांडीवाली ईस्ट, मुंबई 400101। इसी एड्रेस पे सारे ऑडिशंस अलग अलग डेट को सुबह 7 बजे शुरू होने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है। कोई भी दूसरा वेन्यू इस बार नहीं होने वाला है, सबको मुंबई बुलाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हों। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आपको जैसे कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैं दिल्ली का हूँ, मुझे मुंबई बुलाया जा रहा था, शुरू में पता नहीं चल रहा था क्योंकि वो पहला दिन था। लेकिन अब एक क्लियर हो चुका है कि सारे ऑडिशन मुंबई में ही अलग अलग डेट को होंगे, सबको वहीं पे बुलाया जा रहा है। और उस दिन क्या क्या करना है ऑडिशन वाले दिन, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं हिंट्स देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट, नेम प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, जिस मोबाइल नंबर पे आपको कॉल आया है उसके वेरिफिकेशन के लिए फ़ोन बिल, पोस्ट पेड है तो आपके पास फ़ोन बिल आपके नाम से आता होगा। यदि प्रीपेड है तो आप जो उनका ऑफिशियल स्टोर होता है, जैसे जियो है, एयरटेल का ऑफिस होता है, वोडाफोन का भी ऑफिस होता है, वहाँ से आप रिचार्ज कराएंगे तो उन नाम वाला बिल निकाल के आपको दे देंगे, वो लेके आप जा सकते हैं। साथ में आधार कार्ड तो रहेगा ही आपके पास। यदि आप सेफर साइड में, यदि आपका फ़ोन आपके नाम से नहीं है तो जिनके नाम से है उसका आधार कार्ड आप साथ में रख लीजिए, ये कर सकते हैं। तो बिल आपको लेके जाना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं बार बार इस चीज़ को आप लोग को बताता हूँ कि बिल लेके जाना ज़रूरी है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट हो गए। चौथा, फ़ोटोग्राफ्स आपको लेके जाना है। सारे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल और अटेस्टेड कॉपी, 2 कॉपी चाहिए, अटेस्टेड 2 कॉपी चाहिए। फ़ोटो हो गया। उस दिन क्या पहनना है, तो जैसे कि हम लोग ने केएससी में बताया था किस तरह के कपड़े पहनने हैं, लगभग वही चीज़ फॉलो करना है। बस यहाँ चूँकि अब खुद वीडियो नहीं बना रहे हैं तो बैकग्राउंड का ख्याल आपको नहीं रखना है, लेकिन कपड़े का ड्रेस कोड वही रखना चाहिए जो उसमें बताया था। यानी कंट्रास्ट कलर के कपड़े पहने, ग्रीन, रेड, ब्लू, पिंक, इस तरह का, येलो, तो इस तरह के कपड़े आपको वहाँ पे पहनने हैं। कब पहुंचना है, सब हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बस यहाँ पे ये याद रखिए कि सबको 7 बजे सुबह बुलाया जा रहा है, चाहे 19 तारीख हो, 21 हो, 25 हो, 28 हो, 29 हो, जिस दिन भी लोगों को बुलाया जा रहा है सुबह 7 बजे बुलाया जा रहा है। लेकिन जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि 7 बजे नहीं, कितने बजे पहुँचना है आपको, बिल्कुल बिल्कुल 2 घंटे 3 घंटे पहले पहुँचना है। क्यों पहुँचना है? कि आपका रजिस्ट्रेशन पहले हो सके और इंटरव्यू पहले हो सके। अब चलिए इस वीडियो में जो मेन चीज़ बताने वाला हूँ आपको, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। क्वेश्चन का पैटर्न दोस्तों, ये मैंने थोड़ा सा नोट्स तैयार किया, केवल मैंने टॉपिक लिखा है। किस तरह के क्वेश्चन होते हैं मैं बताऊंगा। ये केबीसी जीके क्वेश्चन पैटर्न 2023, ये मैंने एक इसका टॉपिक का नाम दिया है।
यहाँ पे मैंने करीब 20-22 टॉपिक लिए हैं, जिससे क्वेश्चन लगभग वैसे ही इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। आप तो कहोगे ये तो सारा कुछ हो गया, लेकिन ये काम की चीज़ें हैं। मैं अब एक एक टॉपिक को लेके आपके साथ बताऊंगा कि लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसे आप पहला पॉइंट देख रहे हैं, डिजीज। अब डिजीज में उन्होंने क्या हुआ, देखिए लास्ट ईयर अलग अलग वेन्यू पे हुआ था, सबको अलग अलग क्वेश्चन पेपर मिले थे। यहाँ भी ऐसे ही होने वाला है, अलग अलग डेट पे ऑडिशन हो रहा है और सबको अलग अलग डेट पे अलग अलग क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। और ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि हर एक डेट को हर एक दिन 500 लोगों को बुलाया जाएगा, और जिसमें 250 लोग, टॉप 250 लोग जो जीके टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे, उन्हीं को पीडीएफ भरने के लिए दिया जाएगा, उन्हीं का इंटरव्यू होगा। तो जीके टेस्ट का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जीके में आप क्वालिफाई करेंगे, टॉप 250 में आएंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और ये तीनों चीज़ एक ही दिन में हो जाना है, यानी सुबह जीके टेस्ट, फिर पीडीएफ भरेंगे और फिर इंटरव्यू शुरू होगा जो रात तक चलता है। तो पहला टॉपिक मैंने लिया है डिजीज। डिजीज से रिलेटेड जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे सॉरी, कि डेंगू फीवर में आपके ब्लड में क्या किस चीज़ की मात्रा कम हो जाती है। तो दोस्तों उसका आंसर क्या है, पता है आप लोग को, प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। एक किसी को पूछा गया था, मैं लगभग 2 क्वेश्चन सबसे लूँगा और आपको बताता जाऊँगा। दूसरे से पूछा गया था, वो भी ब्लड से रिलेटेड था, कि ब्लड 4 ऑप्शन दिए हुए थे और पूछा गया था कि ब्लड से रिलेटेड कौन सा टर्म है। तो वहाँ एक ऑप्शन था RH फैक्टर। RH फैक्टर एक टर्म था, RH फैक्टर, सॉरी RH फैक्टर एक आवाज़ आ रही है, घर में कुछ हो रहा है तो आप इग्नोर कीजिएगा। तो RH फैक्टर एक टर्म होता है जो ब्लड से रिलेटेड होता है, ब्लड ग्रुप से। तो उसका आंसर ओ था। तो डिजीज से संबंधित एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग जितने भी 9 दिन, मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा शोर हो रहा है, तो जितने दिन हुआ था ग्राउंड ऑडिशन और जीके टेस्ट, लगभग डिजीज से एक क्वेश्चन थे ही। तो आपको जो डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन जो सुपरफिशियल क्वेश्चन सब बनते हैं, ये मलेरिया किस वजह से होता है, डेंगू किस वजह से होता है, कोरोना के बारे में आप पढ़ सकते हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन को। आज दोस्तों मैं इधर जा सकता हूँ, दो सब जगह से शोर आ रहा है। दूसरा टॉपिक मैंने लिया ट्रैफिक सिग्नल। लगभग सबको ट्रैफिक सिग्नल से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें ट्रैफिक सिग्नल का साइन दिया गया था, पूछा गया था इस साइन का मतलब क्या है। तो इसमें कौन कौन सा दिया गया था, मैं 2-3 बताता हूँ। जैसे 1 वे का साइन दिया गया था, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। गिव अवे का साइन, गिव वे का साइन दिया गया था। 2 वे का साइन दिया गया था। 1 वे रोड का साइन दिया गया था। तो इस तरह से ट्रैफिक सिग्नल से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाके सारे ट्रैफिक सिग्नल को एक नज़र में देख लेना है, और देख नहीं लेना, याद रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन ट्रैफिक से एक अलग तरह का क्वेश्चन बना था कि ट्रैफिक साइन में कौन सा कलर नहीं होता। 4 उसमें कलर थे, तो आप लोग को पता है, वहाँ रेड होता है, ग्रीन होता है, एम्बर होता है यानी येलो होता है, और क्या नहीं होता था, एक ब्लू कलर था वहाँ पे ऑप्शन में, तो वहाँ ब्लू कलर लगाना था। तो ट्रैफिक सिग्नल से इस तरह के क्वेश्चन बन रहे थे। तीसरा पॉइंट देख रहे होंगे, यहाँ दोस्तों मैं सब कुछ बताऊँगा, ध्यान से सुनना, ये आपके काम आ सकता है। मुझे लगता है कि काफ़ी काम का चीज़ है। हमेशा लोग पूछते हैं कि क्या पढ़ के जाए, तो यहाँ शॉर्टकट में आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ, जो आप एक नज़र में देख के आप अपना जीके टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। पॉलिटिशियन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पिछले बार भी बने थे, बहुत मतलब सबको बने थे, लगभग सबसे पूछा गया था। इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा था कि इसमें से कौन सा पॉलिटिशियन है जो पॉलिटिक्स में आने से पहले इंडियन रेवेन्यू सर्विस में था, यानी IRS था वो। तो वो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के CM है, पहले IRS थे, वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में थे, उसके बाद वो पॉलिटिशियन बने थे। तो उसका आंसर वो होना था। एक और क्वेश्चन बना था, एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, हाँ, मतलब वो पॉलिटिशियन से नहीं, एक तरह से समझिए फ्रीडम फाइटर से था, लेकिन थे तो पॉलिटिशियन ही, कि इनमें से किस पॉलिटिशियन का जन्म कटक में हुआ। उड़ीसा में एक शहर है कटक, तो मेरे ख्याल से आप लोग सबको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो कटक में किसका जन्म हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का। अगला टॉपिक मैंने लिया है बुक्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे। एक क्वेश्चन तो वही थे जो कल मैंने ग्रुप में शेयर किया था आप लोग के साथ, 1084 की माँ किसके द्वारा लिखा गया है। तो महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया था ये।
तो ये क्वेश्चन था। एक दूसरा क्वेश्चन भी था वहाँ पे, 3 years इन पार्लियामेंट किसके द्वारा लिखा गया है? सॉरी 3 years नहीं, 3 decades इन पार्लियामेंट, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया था। तो इस तरह का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो मेन राइटर है उनका आप एक बार पढ़ के जाइएगा। 5वां मैंने टॉपिक लिया है कंट्री। कंट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन तो ये था, 4 कंट्री का नाम लिखा हुआ था, और सॉरी कंट्री से ये था कि क्वेश्चन में था कि इथोपिया नहीं, इसमें से कौन सा क्वेश्चन यूरोप में नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन था इथोपिया, बाकी जो 3 ऑप्शन थे वो सारे यूरोप में थे। इथोपिया अफ्रीका में पड़ता है, नॉर्थ अफ्रीका में। तो ये क्वेश्चन एक बनता था कंट्री से। एक क्वेश्चन और इस तरह का था, हालांकि वो समझिए कि स्टेट से, हमारा सिक्किम स्टेट से था, लेकिन क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा इंडिया का स्टेट नेपाल, चाइना और भूटान, 3 तरफ से, इन तीनों कंट्री से घिरा हुआ है। तो उसका आंसर सिक्किम होगा। तो कंट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आगे 6ठा टॉपिक है डिशेज, यानी व्यंजन। कुछ स्टेट का कुछ स्पेशल व्यंजन होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे एक क्वेश्चन ये था कि जम्मू कश्मीर का 4 व्यंजन के नाम लिखे हुए थे। इसमें पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर का व्यंजन कौन सा था, तो वहाँ ऑप्शन था वजवान। तो वजवान जो है कश्मीरी डिश है, तो उसका आंसर कश्मीरी डिश होना चाहिए। एक और क्वेश्चन ऐसा ही बना था, एक स्वीट डिश के बारे में पूछा गया था कि डबल मीठा स्वीट डिश में डबल का मतलब क्या है। तो आप लोग को पता है कि डबल जो होता है, बहुत जगह हम लोग ब्रेड को डबल रोटी के रूप में जानते हैं, तो उसका आंसर ब्रेड होना था। तो डिश से इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। स्पोर्ट्स, देखिए ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और किस टॉपिक्स होते हैं। लगभग ये सारे टॉपिक हर एक जितने भी दिन ऑडिशन हुए थे सब में कवर किए गए थे। तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारा कुछ करके जाना है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनते हैं। तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था कि 2022 में यूएस ओपन किस सिटी में कंडक्ट किया गया था। एक क्वेश्चन था कि भवानी देवी किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो फेंसिंग यानी तलवारबाजी से थे। उस समय भवानी देवी काफ़ी चर्चित थी उस समय। तो इस बार जो चर्चित लोग हैं उनसे संबंधित आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्पोर्ट्स में। और जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ होगा उसका आप विनर वगैरह देख सकते हैं। उसके अलावा फार्मूला 1 रेस के विनर्स वगैरह देख सकते हैं। अभी 4-5 फार्मूला रेस हो गए हैं, जिसमें 3 में तो मार्क्स वेस्टरमैन ने जीता है, 2 में उन्हीं के टीम के रेड बुल के ही, दूसरे कौन से हैं ना मुझे नहीं याद आ रहा है, सेर्गियो कुछ पेरेज वगैरह कुछ ऐसे हैं, वो जीते हैं। तो वो फार्मूला 1 वाला देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आईपीएल को ना अलग टॉपिक पे लिया है, क्योंकि आईपीएल से क्वेश्चन हर एक बार बनता है, हर एक जगह बनता है। तो आईपीएल में आप ये अभी इस साल का आप देख सकते हैं, जो भी रिकॉर्ड वगैरह बना हो, फास्टेस्ट सेंचुरी, फास्टेस्ट 50, विकेट टेकर, इस तरह का क्वेश्चन जितना भी रिकॉर्ड बना है, या कैप्टन वगैरह कौन कितने में बिका है, सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है इस बार, इस तरह का क्वेश्चन आप आईपीएल से। तो स्पोर्ट्स को मैंने अलग लिया, आईपीएल अलग लिया, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। मतलब है तो आईपीएल स्पोर्ट्स में ही, लेकिन आईपीएल से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने उसको अलग से लिया, बाकी स्पोर्ट्स को एक साथ लिया है। उसके अलावा मिनिस्ट्री से क्वेश्चन बना था। 2 क्वेश्चन मुझे पता है कि मैंने उसमें देखा था कि एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। एक क्वेश्चन था नेचुरल एंड गैस पेट्रोलियम मंत्री, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर कौन थे, तो अभी भी वही है, हरदीप सिंह पुरी। तो ये 2 क्वेश्चन बना था। तो आप मिनिस्ट्री देख लीजिएगा सारा, कौन मिनिस्टर कौन सी मिनिस्ट्री कौन सा पोर्टफोलियो होल्ड करता है। और एक क्वेश्चन तो आप जानते हैं कि सहकारिता मंत्रालय काफ़ी फेमस क्वेश्चन हो चुका है, हर एक जगह पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। और कौन है, तो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्हीं को पास सहकारिता मंत्रालय। एक क्वेश्चन मैं 4-5 बार देख चुका हूँ, अलग अलग जगह पूछते हुए केबीसी में। उसके आगे 10वां पॉइंट देख रहे हैं कंट्री फ्लैग। दोस्तों इससे इमेज दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि किस कंट्री का फ्लैग है या किस संस्था का। तो आप यूएन से रिलेटेड सारा सा, जैसे एक तो पूछा गया था पिछले साल, ओपेक का फ्लैग दिया गया था, ओपेक जो पेट्रोल से संबंधित है उनका फ्लैग दिया गया था, पूछा गया था कि किसका फ्लैग है। एक क्वेश्चन और इसका बना था,
ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ये कुछ इस अच्छा किस कंट्री के फ्लैग में येलो कलर, येलो या ग्रीन, ग्रीन कलर, यस, किस कंट्री के फ्लैग में ग्रीन कलर नहीं है, उसका आंसर ऑस्ट्रेलिया होना था। तो आपको फ्लैग देख लेना है कंट्रीज़ का, और यूएन का जितनी संस्था है उनका भी फ्लैग देख लेना। आर्मी वाला सब जगह, आर्मी, नेवी और जितने भी हैं आईएस, जो क्या बोलते हैं, असम राइफल हो गए, आईटीबीपी हो गए, सशस्त्र सेना एसएसबी हो गए, इस तरह का फ्लैग देख लीजिएगा। फ्लैग से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगला मैंने रिवर, रिवर से क्वेश्चन आते हैं, रिवर से क्वेश्चन आते हैं। रिवर से क्वेश्चन जैसे, सॉरी ये अपने ही लोग हैं भाई, बात करूंगा अभी थोड़ी देर में आपको। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं वीडियो बना के आपसे बात करूंगा। रिवर से क्वेश्चन आ गए थे। इस पिछले बार एक क्वेश्चन पूछा था कि आहर और बनास नदियाँ किस राज्य में बहती है, तो राजस्थान हो गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन था जो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदी कौन है, तो ये आप लोग जानते हैं कि पूर्व दिशा सारी नदियाँ लगभग तो जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है, लेकिन कुछ इस साइड भी, वेस्ट साइड में बहती हैं, तो वो सब याद रखना है। एक जो से नर्मदा इधर गुजरात के आसपास जाके गिरती है, उसको याद रखना है। पूर्व दिशा की ओर कौन सी नदी नहीं बहती है, यानी उसका आंसर नर्मदा था, क्योंकि नर्मदा तो इधर आपके वेस्ट में जाती है, गिरती है। तो रिवर चाहे सहायक नदियाँ जैसे मूसी का, कृष्णा का, खासकर कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है बार बार पूछा जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि लेफ़्ट साइड से कौन निकलती है, राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से कौन आके मिलती है और राइट साइड से कौन आके मिलती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये सब मैंने अपने रिवर वाले वीडियो में बताया हुआ है। वैसे आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे मिल जाएगा, सर्च कीजिएगा तो उसको एक बार, जो रिवर सिस्टम है उसको भी पढ़ के जाइएगा, रिवर सिस्टम वाला वीडियो। उसके अलावा जो 5 प्रयाग है उत्तराखंड का, ये भी वीडियो मैंने बनाया हुआ था अपने चैनल पे, जो 5 प्रयाग है। तो हर एक जंक्शन पे, हर एक प्रयाग में कौन नदी किधर से आके मिलती है, उसको भी देखिएगा। 5 प्रयाग वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो इस तरह से आप रिवर को भी कवर कीजिएगा। ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं। ज्योग्राफी से क्वेश्चन क्या बना था, इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन बना था कि आप यदि वर्ल्ड के नॉर्थ एंड की ओर जाते हैं, नॉर्थ एंड की ओर, तो आपको भालू का रंग, कौन सा भालू मिलेगा, किस कलर का भालू मिलेगा। तो आपको मालूम है नॉर्थ एंड आर्कटिक सर्कल की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको कौन सा मिलेगा, वाइट कलर का भालू। एक और क्वेश्चन मुझे था कि आप यदि भारत के दक्षिण छोर पे जाएंगे तो क्या मिलेगा। तो भारत के दक्षिण में क्या है, अंडमान निकोबार, सबसे नीचे वाला साउथ में तो वही है। और वहाँ पे सबसे जो सदर्न पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन स्टेट्स मतलब कंट्री से भी हो सकते हो, और इंटरनेशनल क्वेश्चन इस तरह का ज्योग्राफी से बनाता। मसाला, स्पाइसेज, स्पाइसेज के बारे में क्वेश्चन बने थे। एक हल्दी का फोटो दे दिया गया था, पूछा गया था कौन सा मसाला है। एक क्वेश्चन बना था कि काली मिर्च का उत्पादन किस स्टेट में ज़्यादा होता है, किस स्टेट में, तो उसका आंसर कर्नाटका था, तो इसको याद रखिएगा। फेस्टिवल से संबंधित क्वेश्चन थे, जो असम का बिहू में अभी रिकॉर्ड बना है, सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे किए हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, इसको याद रखिएगा। कि पूछ सकते हैं ना ऐसा क्वेश्चन कि कौन सा फेस्टिवल या कौन सा डांस में आपको रिकॉर्ड बना है अभी, तो ये याद रखना है। एक पंजाब का क्वेश्चन आया था कि होला मोहल्ला किस स्टेट में मनाया जाता है, तो होली के बाद पंजाब में मनाया जाता है। तो फेस्टिवल से क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। आगे देखते हैं हम एक और, हाँ आगे फेस्टिवल बता दिया मैंने, फेस्टिवल देख लीजिएगा। फेस्टिवल के साथ साथ आप थोड़ा सा डांस और जो हर एक स्टेट का थोड़ा सा जो अलग अलग डांस होता है उसको भी आप देखिएगा। किस स्टेट का, जैसे आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, इस तरह का तमिलनाडु का भरतनाट्यम, मतलब किस स्टेट का कौन सा फेमस है उसको भी देख के जाइएगा। उसके बाद है कि रूल्ड आउट ऑड वन, उसमें क्या था, ये जो है इसमें क्या किया गया था, कंट्री और प्रेसिडेंट का नाम लिखा हुआ था, तो जिसमें 3 सही थे, चौथा गलत था, तो आपको ऑड वन को रूल आउट करना था। उसके अलावा आप देखेंगे नीचे, यहाँ आ जाइए,
आइडेंटिफाई एनिमल्स, एनिमल का फ़ोटो दिया गया था जिसमें एक ब्लैक बक का फ़ोटो था, उसमें दिखाया था कि कौन सा एनिमल है ये बताना है। ब्लैक बक का था। उसके अलावा एक क्वेश्चन था सबसे लार्जेस्ट डियर कौन है, लार्जेस्ट डियर यानी लार्जेस्ट हिरन कौन सा है, सांभर था। उस तरह का एक आइडेंटिफाई पॉलिटिशियन। ये एनिमल्स वाले क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है उनका, हर एक बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा कि एक को फोटो दिखा देगा, बताओ ये कहाँ का ये है एनिमल है। पॉलिटिशियन, नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट का फ़ोटो दिया गया था, बताओ ये कहाँ कौन, इस पॉलिटिशियन का नाम क्या है। प्लैनेट, जितने प्लैनेट है ना, जिसमें खासकर जुपिटर सैटर्न इस सब का प्लैनेट दिखा के पूछते हैं ये प्लैनेट कौन सा है। फाउंडर के बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे पिछली बार पूछा गया था कि शांति निकेतन का फाउंडर कौन थे, तो आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर थे। एक क्वेश्चन था कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया जो है किस इवेंट पे बनाया गया था, किसके आने पे ये इवेंट बनाया गया था, तो ये आपको पता है जब दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था 1911 में, तो जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ के आने के खुशी में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो मैथोलॉजी से पूछे थे, मैथोलॉजी का क्वेश्चन अब मैं इसमें क्या बताऊँ, बहुत सारे के क्वेश्चन बनते हैं, खासकर कर्ण से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन दुष्टदुम्न का वध किसने किया था, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैथोलॉजी का 2-4 वीडियो देख लीजिए, कवर कर लीजिए। इंटरटेनमेंट, अभी ऑस्कर रिवार्ड वाला जो है मूवी, अभी रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन में पूछा गया था, वैसे भी पूछ लीजिएगा। तो क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे किसी फिल्म का नाम दे दिया गया, उसमें लीडिंग रोल में कौन है, चाहे आपको कोई गाना पूछ दिया गया कि इस गाना के गायक सिंगर कौन है। जैसे पिछले बार जुबिन नौटियाल के बारे में एक गाना पूछा गया था, एक मूवी गहराइयाँ थी जिसमें दीपिका पादुकोण थी, उसके बारे में पूछा गया था। उसके अलावा सबसे लास्ट में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, स्टेट स्टेट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कि किस स्टेट का क्या नामी चीज़ है, जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चन देख सकते हैं, जो रिसेंटली जीआई टैग मिला है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो नवरत्न कंपनियां होता है ना, मैं नवरत्न कंपनियां इसलिए बोल रहा हूँ, जो मेन कंपनी है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन को, एक हिंडाल्को से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्युमिनियम और कॉपर की सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में कौन है, हिंडाल्को। इस तरह से दूसरी सेल भेल ये सब पूछ सकते हैं, तो ये सब चीज़ आपको करके जाना है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने आपको कुछ गेस किया, मतलब कुछ जो टिप्स दिए हैं जीके क्वेश्चन के रिगार्डिंग, हो सकता है ये आपके काम आ जाए, मुझे ऐसा उम्मीद है। और आप अपना जीके टेस्ट क्लियर कर लेंगे, पीडीएफ भी देंगे और इंटरव्यू भी दे के आएंगे। इंटरव्यू के लिए ध्यान रखना है, पहले जाना है, पहले रजिस्टर करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर दिया कि आपको 7 बजे का इंतज़ार नहीं करना है कि 7 बजे तक पहुँचना है, तो आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, आपको पहले पहुंचना है। तो दोस्तों आप लोग के लिए एक मैसेज है, पहले तो ये बता दूं कि यदि अभी IVR कॉल क्वेश्चन वाला आता है तो मैं आप लोग से शेयर कर लूँगा। और लास्ट में एक मैसेज देना चाहता हूँ काफ़ी फेमस मैसेज है, मुंबई से वापस मत आना, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना। लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक करना भी भूल जाता है, तो प्लीज़ मत भूलना आज। थैंक यू वेरी मच।